नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज है 1 फरवरी और एकादशी की रात। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको जीवन में कभी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या आप देख रहे हैं अपने जीवन में, या तो फिर कर्ज आपने लिया हुआ है, या फिर आपको धन की कमी पड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने पर्स में सुबह बहुत सारे रुपए रखे और शाम होते होते पर्स बिल्कुल खाली हो जाता है। इस तरह से कोई भी समस्या हो सकती है। धन की समस्या अगर जीवन से ख़त्म नहीं हो रही, तो ऐसे हम बहुत छोटे-छोटे और बहुत आसान उपाय बताने वाले हैं। अगर आप एकादशी की रात इसे करते हैं तो आपको बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करें, जय महालक्ष्मी लिखें और देख लेते हैं आज कौन से उपाय हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, अगर जीवन में धन की समस्या है तो आपको एक बात बताएं कि धन की समस्या को दूर करने के लिए आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। किस तरह से माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं? बहुत ही आसान। 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। रात्रि में आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है और इस पर सिंदूर से आपको अपने नाम का पहला अक्षर लिख देना है। हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जिस भी भाषा में आप लिखना चाहते हैं उसमें लिखें। और फिर हो सकता है अगर आपको वो कुछ भी नहीं मिल रहा है, लाल सिंदूर नहीं मिल रहा, तो आप नेल पॉलिश से लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप लिख सकते हैं। फिर इस 1 रुपए के सिक्के को अपनी छत पर जाएँ, पानी की टंकी पर रख दें और इस तरह से रखें कि आपके नाम का अक्षर आसमान की तरफ होना चाहिए। इस तरह से पूरी रात चाँद की रोशनी में उसे रखा रहने दीजिए और फिर सुबह जब आप उसे अपने पर्स में या आप अपने तिजोरी में रखते हैं तो आपको पैसों की समस्या का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कर्ज कई लोग ले लेते हैं और फिर उस कर्ज में दबे चले जाते हैं, वो कर्ज चुका ही नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है? अगर कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको एक काम करना है। आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उस सफ़ेद कपड़े पर थोड़ा-सा अक्षत रखना है और थोड़ा-सा सिंदूर और 1 रुपए का सिक्का। इस तरह से आप उसे पोटली बना लें और पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन आप जाएँ। इस सिक्के वाली पोटली को आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है और फिर पलटकर नहीं देखना है। आप वहीं पर छोड़कर आ जाएँ पोटली को और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपके ऊपर से सारा कर्ज उतर जाएगा। बहुत छोटा-सा उपाय है, हर कोई कर सकता है। इसके लिए आपको अलग से कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। जीवन में समस्याएँ बहुत होती हैं, लेकिन हर समस्या का कोई न कोई समाधान ज़रूर मिलता है। आपको एकादशी के दिन एक काम और कर सकते हैं, वो ये है कि आप अगर पैसों की समस्या को लेकर बहुत परेशान रहते हैं तो आपको एक काम करना है, एक नया दिया लेना है, उसमें सिंदूर से एक स्वास्तिक बनाना है और उसमें 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस दिए को आपको उत्तर पूर्व दिशा में रख देना है पूरी रात के लिए और फिर सुबह उठाकर अपनी तिजोरी में या तो फिर अपने पर्स में रख लेना है। इससे भी बड़ा ही शुभ लाभ होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी को शगुन का कोई नेक चार देते हैं तो वो हमेशा 11 रुपए 21 रुपए ही होता है। कई बार जब 1 रुपए का सिक्का हमें नहीं मिलता है तो हम उसे 10 रुपए 50 रुपए 20 रुपए इस तरह से दे देते हैं, पर इस तरह से नहीं करना चाहिए। 1 रुपए का सिक्का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। किस तरह से? 1 रुपए एक नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद है। जब आप किसी भी 10 रुपए में 1 रुपए मिला देते हैं या तो फिर 20 रुपए में 1 रुपए मिलाकर 21 रुपए किसी को देते हैं, तो आप किसी नई शुरुआत के लिए उसे आशीर्वाद दे रहे हैं और वो अपने जीवन में आगे बढ़े, ये ऐसा आशीर्वाद उसको मिल रहा है। इसीलिए एक बात और ध्यान रखें, अगर आप किसी को भी पैसा दे रहे हैं या आपको कोई पैसा दे रहा है तो ध्यान रखें, आप कभी भी 2 उँगली से पकड़कर अगर कोई आपको पैसा दे तो आप कभी ना लें। पूरे हाथ से पकड़ के जो पैसा देते हैं सभी पाँचों उँगलियों से, तभी वो पैसा आपके लिए बरकत देगा, आपको तभी लाभ मिलेगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। कोई अगर आपको 2 उँगली से पकड़कर पैसा दे रहा है तो आप उसे टोक दीजिए और 2 उँगली से पकड़कर कभी भी पैसा आपको नहीं लेना है। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे तो आपको क्या करना है? आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उस पर एक लौंग रखनी है और 1 रुपए का सिक्का रखना है। फिर इस सिक्के वाले लाल कपड़े को माता लक्ष्मी के पास ले जाकर रख देना है। सायंकाल आपको शाम के टाइम आपको माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम श्रीम।
इस तरह से इसका 7 बार, 11 बार या जितने बार भी आप कर सकें उतना अच्छा, 108 बार भी कर सकते हैं, मंत्र जाप करें और फिर ये सिक्का उठाकर अपने पर्स में रखें या तो फिर अपनी तिजोरी में रखें। इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको आगे भी उपाय बता रहे हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप ये छोटे-छोटे उपाय अपने जीवन में करते हैं तो आप बड़ी-बड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। कौन नहीं चाहता अपने घर में जीवन में सुख शांति बनी रहे। हर कोई यही चाहता है कि कभी पैसे की समस्या ना हो, घर में सुख और शांति रहे, सभी को हर काम में सफलता मिले। इस तरह से हर कोई चाहता है, पर ये सबके लिए आसान नहीं होता। ये सब करना बहुत मुश्किल भी लगता है कई लोगों को। तो बस ऐसे ही ये छोटे-छोटे उपाय करके आप अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। एक और उपाय आपको बता देते हैं कि अगर आप धन और रुपए की समस्या से परेशान हैं कि पैसा आता तो है पर खर्च हो जाता है, इस तरह की अगर समस्या आपको जीवन में देखने को मिल रही है, तो आपको बताएं कि आपको एक काम करना है। एक कलश लेना है, कलश ले सकते हैं, नया दिया ले सकते हैं, जो भी। उसमें आपको 1 रुपए का सिक्का रखना है, उसमें आपको 1 रुपए का सिक्का रखना है, फिर उसमें अक्षत रख देना है और दूर्बा भी रखना है। और इस अक्षत, दूर्बा और कलश को आपको रख देना है पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में। अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में आपको इसको रख देना है, या तो फिर ईशान कोण में रख देना है। पूरी रात आपको ये बाहर रखना है और फिर इसे उठाकर अपने पूजा स्थल में रख लेना है। ये साधु संतों के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे अच्छे अचूक उपाय हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन से, अपने घर से रुपए पैसे की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे और आप एक ऐसे मैग्नेट बन जाएंगे, ऐसे चुंबक बन जाएंगे जिससे धन रुपया खिंचा चला आएगा। कहते हैं आज का दिन भगवान विष्णु का दिन है, एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी हमसे जाने अनजाने पाप कर्म हो जाते हैं, कुछ गलत कर्म हो जाते हैं, तो एकादशी का व्रत रखना सभी के लिए बहुत शुभ है। आज जया एकादशी है तो आज, और इससे अगली वाली एकादशी विजया एकादशी, दोनों व्रत जो करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। उन सब पापों से मुक्ति मिल जाती है जो जीवन में जाने अनजाने हमसे हो जाते हैं। हर किसी से, देखिए हम इंसान हैं, हम कब गलती कर बैठते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। कभी जाने तो कभी अनजाने गलतियां हो जाती हैं, पर अगर हम ऐसा व्रत उपवास कर लेते हैं तो हमें बहुत ही उस शुभ फल मिलता है। लाल रंग का स्वास्तिक अपने आप में बहुत ही शुभ होता है, तो अगर आप अपनी देहरी पर आज के दिन लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाते हैं दोनों तरफ, तो आपको कोई भी नेगेटिविटी अपने घर में कभी नहीं देखने को मिलेगी। इस तरह से आपको सुबह शाम, एक बात और ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं आपके घर में हमेशा बरकत होती रहे, धन रुपया बरसता रहे, तो आपको सुबह शाम दीप बत्ती धूप बत्ती ज़रूर करना चाहिए, भगवान की आरती ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने घर में मंदिर बनाया है तो मंदिर में दीपक का जलना बहुत ज़रूरी है। शाम के समय दीपक ज़रूर जलाया कीजिए, क्योंकि कहते हैं जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा होना शुरू होता है, नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो जाती हैं। तो अगर आप अपने घर में दीपक जलाते हैं, आप अपने घर की नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। माता लक्ष्मी भी शाम के समय ही आती हैं, तो हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी का आवाहन आप करना चाहते हैं तो शाम के समय अपने घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर रखें और एक दीपक ज़रूर जलाएं। घर के मंदिर में जलाएं, घर के बाहर अपने दरवाजे पर भी जलाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। इस तरह से आपको ये छोटे छोटे उपाय करने हैं। ये 1 रुपए के सिक्के वाले जो भी उपाय हैं दोस्तों, वो करने से आपको जीवन में बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, बहुत इंस्टेंट उसका रिज़ल्ट रहता है। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर करेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनका शुक्रवार को भी पूजन करें। ध्यान रखें कि कलश घर में अगर आप भर के रखते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। ईशान कोण में आपको कलश भर के रखना चाहिए। इस तरह से आप कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं और उसमें
थोड़ा सा अक्षत भी डाल सकते हैं। इस तरह से आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, आज की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री